Hello, Standard 4th. Welcome in maths lecture. Today we are going to start our chapter number 9, halves and quarters. Halves means किसी भी चीज़ की पूरा आधा और क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट मतलब चौथा हिस्सा। तो इस चैप्टर में हमें फ्रैक्शन सीखना है। What is fraction? Fraction means a part of a whole thing. सच एज मैं आपको पहले बताऊंगी, लेकिन थोड़ा इसके रिलेटेड यहाँ पर जो रीडिंग है वो हो जाए, फिर मैं सिखाऊंगी फ्रैक्शन। मिंटू केट एंड मोटू केट वेर फ्रेंड्स। दो केट है, वो फ्रेंड थी। वन डे दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। आई विल टेक इट सेड मिंटू। नो, आई विल टेक इट सेड मोटू। While they were quarreling, there came the Tintu monkey. Hi, what is the problem? Why are you quarreling? He asked. We don't know how to divide this chapati between us, the cat said. Okay, don't worry, I will divide the chapati equally for both of you, he said. Clever Titu divided the chapati like this. There are not equal. The left part is bigger, Mintu and Motu said. Oh no problem. I will make it equal, Titu said. He then cut the part of the left piece and ate it. Now it is equal. Oh no, the right part is bigger, the cats cried. I am sorry, said Titu. He cut a part from the bigger piece and ate it. When there was only a small piece remaining, he said, This is my share for the work. Titu then quickly ate the last piece and climbed the tree. This story is all of us as here. ये दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी है, जिसमें दो बिल्लियाँ कहीं से एक रोटी लेकर आती है और झगड़ने लगती है, और एक बंदर आकर बोलता है कि चलो मैं आपको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। फिर वो दो छोटे मोटे हिस्से करता है, तो ये कैट बोलती है कि भाई नहीं, ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये छोटा। तो जो बड़ा हिस्सा है उसमें से वो मंकी एक टुकड़ा काट के खा लेता है, तो वो वाला हिस्सा छोटा हो जाता है और फिर दूसरा बड़ा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में सिर्फ एक ही पीस बचता है। तब वो जो होशियार मंकी है वो क्या बोलता है कि मैंने जो आपको ये इक्वल पार्ट करने की मेहनत की, वो हुए तो नहीं लेकिन मेहनत तो मैंने की, तो उसका बदले में ये मेरा इनाम है, तो ये मैं खा जाऊंगा। ऐसे करके लास्ट पीस भी वो खाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ये स्टोरी है। नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है हाफ हाफ। इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाटी इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट? कि भाई अगर आपको चपाटी डिवाइड करनी है तो आप कैसे करोगे? तो ऐसे करने हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में। इफ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, द कैट्स विल हैव दिस पार्ट्स। अगर आप चीटू की तरह चीटिंग नहीं करते तो दोनों कैट को ऐसे इक्वल पार्ट्स मिल जाते। नाउ हाफ ऑफ हाफ। हाफ ऑफ हाफ मतलब आधे का भी आधा। वो कैसे? इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? Each of us got a quarter of the chapati. You are a good divider. हाँ, देखो पहले 2 कैट थी तो हमने ऐसे हाफ हाफ किए। अभी 4 कैट हो गई तो सबको ऐसे चौथा चौथा भाग मिलेगा, है ना। इसको 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/4 या क्वार्टर। चौथा भाग मतलब क्वार्टर और आधा हिस्सा मतलब 1/2। तो ये वर्ड याद रखना, 1/2 मतलब आधा
और 1/4 या क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, एक चीज के 4 हिस्से और उसका एक टुकड़ा। हाफ ऑफ मेनी पीसीस मतलब ये तो एक ही चपाती थी, लेकिन अगर बहुत सारे पीस हो और उसको हाफ हाफ करना हो तो हाउ कैन वी डू दिस। तो रानी गोट अ चॉकलेट, सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव half to her friend रीना। अभी रानी है, उसको ऐसी एक चॉकलेट मिली है तो वो उसको 2 आधे हिस्सों में बांटती है और आधा हिस्सा अपनी फ्रेंड रीना को देती है और आधा वो खुद रखती है। तो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गोट। तो हमें इसमें जो रीना को हिस्सा मिला उसको सर्कल करना है। तो हम इसको यहाँ से 2 हाफ में, ये जो लाइन जा रही है बराबर वहाँ से हम हाफ में कर सकते हैं। तो दोनों में से एक हिस्सा रीना को मिलेगा और एक रानी को। ओके, नाउ ओवर हियर हाउ मेनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर, मतलब कि रीना को कितने चॉकलेट के टुकड़े मिलेंगे। तो 1 2 3 और दोनों को 3 3 ही मिलेंगे क्योंकि 6 है टोटल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3। हाउ मेनी पीसीस वेर लेफ्ट विथ रानी, तो रानी के पास भी 3 बचेंगे। तो यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है, हाँ हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आधी चॉकलेट भी मिले तो उसका टेस्ट भी उतना ही होता है जितना पूरी चॉकलेट का, मतलब हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। नाउ मेनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ सीट, अभी आधी सीट से आपको बहुत सारे शेप यहाँ बनाने हैं, उसके बारे में है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द सीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स so that each triangle is equal to half of the sheet. Set the 2 triangles with different colors. Draw different shapes using these triangles. One such shape is shown here. कि भाई आपको एक पहले तो क्या करना है कि पेपर का टुकड़ा लेना है और उसमें से 2 सेम साइज के ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं और फिर दोनों को अलग अलग कलर से कलर करके फिर उसको अलग अलग अरेंज करके आपको अलग अलग ड्राइंग्स बनाने हैं। तो एक उन्होंने बनाया है, तो दूसरा अगर इसको हम यहाँ रखें तो ऐसा स्क्वेयर मैं ऐसे आराम से तो अच्छे से नहीं बिना उसके नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बना के बता रही हूँ कि ऐसा स्क्वेयर एक मिलता है। फिर इसको अगर इसके नीचे रखें, सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, ये वाला ब्राउन वाला, और उसके नीचे मैं ये ग्रीन वाला ऐसे रख रही हूँ, तो ये मुझे एक दूसरा शेप मिलेगा, राइट, ऐसा। तो ये एक शेप हो गया जो कि हमें स्क्वायर मिलेगा, दूसरा ये हो गया जो कि अपोजिट मिलेगा, फिर तीसरा हमें ऐसा भी मिल सकता है। देखो ये एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को एक ही जैसे यहाँ पर जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल रखा, ठीक है, फिर दूसरा ट्रायंगल भी वैसे ही मैं यहाँ पर रख दूँगी, तो 2 ऐसे शेप मिलेंगे। आप ऐसे जितने भी शेप बन सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस। नाउ मेनी वेज टू कट इनटू हाफ, अभी आपको हाफ हाफ करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर एक बताया है, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। एक बच्चे ने एक रेक्टेंगल को ऐसे 2 एक समान हिस्सों में बांटा है। वी राइट इट एज 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2। ये 1/2 का मतलब क्या है कि एक जो चीज़ है उसके 2 हिस्से हैं, तो 2 में से ये एक हिस्सा है,
वैसे ये भी 1/2 मतलब 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। यू कैन चेक इफ these parts are equal, try keeping one on top of the another। अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं, तो दोनों काट के एक के ऊपर दूसरे को अरेंज करो, तो दोनों सेम साइज के बनेंगे। उसका मतलब है कि आपने हाफ हाफ किया है। नाउ ओवर हियर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ, कि भाई आप एक रेक्टेंगल को हाफ हाफ में कितनी तरह से बांट सकते हो। आपको 5 दिए हैं, तो एक तो मैं यहाँ से एक बना सकती हूँ, फिर हम ऐसे यहाँ से बीच में से हाफ बना सकते हैं, फिर ऐसे वर्टिकली हाफ कर सकते हैं, राइट। फिर एक ऐसा भी हो सकता है मेरे ख्याल से, ऐसा है ना। और 5वां तो मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बना सकती हूँ, लेकिन ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। अगर आपको कोई और माइंड में आ रहा है तो यू कैन डू दिस नाउ। और कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। नहीं बेटा, ये वाला नहीं चलेगा, हाँ, क्योंकि इसमें 3 हिस्से हो रहे हैं। ओके, ये नहीं चलेगा, मैं थिंक करके कोई और 2 बता दूंगी। नाउ इसको अगर चेक करना है तो कैसे करोगे, तो एक हिस्से के ऊपर दूसरे हिस्से को काट के रख दो, तो पता चल जाएगा कि दोनों सेम है या नहीं। ओके, नाउ मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। भाई 1/4 बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो इस बच्चे ने यहाँ बनाया है, देखो। I make 4 parts like this. Each part is a quarter and I can write it as 1/4. It means 1 part out of 4. इसने 1, 2, 3, 4 हिस्से किए हैं और सब में 1/4, 1/4, 1/4 लिखा है। मतलब ऊपर जो नंबर आता है वो ये, जैसे ये अकेला है तो ये 1, और इस चीज़ के कितने हिस्से हैं, तो कि 1, 2, 3, 4, तो नीचे नंबर आएगा वो है 4। तो हर एक हिस्सा 1/4 है। नाउ इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी रेक्टेंगल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर पाओगे, तो मैं ट्राई तो कर रही हूँ। ओके, पहले तो मैं हॉरिजॉन्टली करने चाहूँगी, तो 4 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आप सेम साइज़ की बनाना, नाप लेके मैं अप्रोक्सीमेटली बना रही हूँ। ये 4 हिस्से हो गए। वैसे वर्टिकली भी हम, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, 1, 2, 3, 4, तो ये भी 4 हो गए 2 तरीके से। फिर हम ऐसे बीच में से ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 हिस्से हो गए। फिर इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये थोड़ा सीधा समझ लेना, आप स्केल का यूज़ कर लेना। हाँ, मैंने स्केल यूज़ नहीं किया है, तो ये 4 मुझे माइंड में आ रहे हैं, बाकी तो नहीं एक याद आ रहा है। और ये 2 पेंडिंग रखना, मैं अगर PDF भेजूंगी तो उसमें आएगा तो भेज दूंगी। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। और हाँ, कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल, तो एक इसमें से एक स्ट्रिप काटनी है और इस बार एक 1 बाय 1 सबके ऊपर आप रखते जाना, तो सबका साइज सेम होगा। ये मैंने माप से नहीं किया है इसलिए ऐसा है। ओके, इसमें भी सेम वे, एक को काटो और सब पे 1 बाय 1 रखते जाओ तो सबकी साइज सेम आएगी। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, एक हिस्से को काट के बाकी के ऊपर रख के चेक करना है। तो यहाँ तक वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीडियो में आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।